बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब बखैरियत होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेसिक कैलीग्राफी में यूज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो पेपर होता है, ठीक है। तो जो पेपर होता है तो वो कौन सा यूज़ होता है? ग्लॉसी पेपर। ग्लॉसी पेपर होता है, ये होता है थोड़ा सा मोटा होता है और शाइनी होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये शाइन कर रहा है। ये शाइनी होता है इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर स्मूथली जो होता है तो वो कलम चलता है और हम स्मूथली इस पर लिख सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम राइटिंग किस चीज़ से करें, तो राइटिंग के लिए हमारे पास कलम्स होते हैं और कलम्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। इस तरह के बेम्बो कलम्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के। उसके बाद आपके पास अगर आप बिगिनर हैं तो आप फाउंटेन जो कलम्स होते हैं, फाउंटेन पेन्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं जो कट वाले होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मार्कर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं कट वाले। और उसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है? वो होती है इंक। तो इंक आपने कौन सी यूज़ करनी है? इंक हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की होती हैं इंक्स। तो उनमें जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं वो मेरे पास हैं दो, ठीक है। एक ही होती है कैडी की इंक होती है, इसमें भी डिफरेंट शेड्स होते हैं, और दूसरी होती है ओमेगा की, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं, इनमें डिफरेंट शेड्स आते हैं, तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं इनमें से। यही तीन चार चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं ग्लॉसी शीट्स का। तो हम एक शीट ले लेते हैं इनमें से, ठीक है। ये एक हमने शीट ले ली। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हल्का हल्का पानी का स्प्रे करना है आपने, ठीक है। जो शावर बॉटल होती है ना उसके साथ आप कर लीजिएगा। मुझे अभी मिल नहीं रही थी तो मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश के साथ ही पानी लगा लेती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना। ये मैंने हल्का हल्का लगा लिया। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने जो आपके पास डिफरेंट कलर्स की इंक्स हैं उनमें से आपने थोड़ा थोड़ा कलर जो है इनके ऊपर डालना है, इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ये येलो है ना मेरे पास, कोशिश कीजिएगा कि जो ज़्यादा डार्क कलर्स हैं जैसे ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, वो आप कम क्वांटिटी में यूज़ करें। ये आपने थोड़े थोड़े एरियाज़ पे लगा ली। अब आप कोई भी दूसरा कलर ले लें, जैसे अभी ये मेरे पास रेड है, तो रेड का हल्का हल्का जो शेड है वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कोई और कलर है, जैसे ये ग्रीन है, तो ग्रीन जो है तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है, क्योंकि ये डार्क कलर होता है तो इससे आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल हल्का सा जो है ग्रीन का टच देना है इसमें, बस काफ़ी है इतना। उसके बाद अगर आपके पास ये इंक्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास एक्रिलिक कलर्स हैं, तो इस तरह के कोई भी आपके पास अगर शेड है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा पानी में घोलना है, और घोलने के बाद आपने इसको इसी तरह से इंक की तरह से यूज़ करना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा वापस से पानी लगाएंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने एक और ग्लॉसी शीट लेनी है और आपने इसके ऊपर से रख देना है। इसके ऊपर बराबर करके रख लें। अब आप इसके ऊपर से इसको दबाएं, ठीक है। इस तरह से आपकी जो दो ग्लॉसी शीट्स हैं उनके बैकग्राउंड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। यूँ आपने इसको दबा दिया। अब आपने क्या करना है, इसको वापस से अलग करना है, ठीक है।
ये देखिए कितना प्यारा आपके पास बैकग्राउंड जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब आपने इसको साइड पे रख देना है सूखने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हो गया बैकग्राउंड। अब ये जो इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी और इंक है ना, तो ये आप सूखने के लिए इसको रख देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ड्राई हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर राइटिंग करनी है। अब जो सेकेंडली जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास इंक्स नहीं है तो आप किस तरह से काम करें, तो आपने कोई भी कंटेनर लेना है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें। थोड़ा सा पानी डाला, अब इसमें आपने डालना है कलर। कलर डाल के इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे पहले आपने इसके ऊपर पानी का स्प्रे किया था शीट के ऊपर, उसी तरह से आपने हल्का हल्का इसके ऊपर पानी लगा लेना है। अब आपने जो कलर ये वाला जो आपने यहाँ पे मिक्स किया, ठीक है, इसको आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे वैसे ही जैसे आपने उसको यूज़ किया था। ठीक है, दूसरा कलर इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, ये वाला पोर्ट्रेट टोन इसका नाम है इस कलर का, और ये वाला कलर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये भी आपने थोड़ा सा लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में लीजिएगा ताकि जो आपका कलर है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है ना वही आपने यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपने यही वाले कलर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, चंद कतरे पानी के सिर्फ डालने हैं आपने। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। ये मिक्स हो गया। अब इसी तरह से आपने कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे आपने रेड यूज़ किया है ना उसके साथ साथ ये भी यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो बैकग्राउंड होगा ये थोड़ा सा डार्क बनेगा। अब ब्रश के साथ आपने इस तरह से बाकी जो कलर बचा हुआ है वो लगा लेना है। ठीक है, इसके ऊपर कलर जो है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर। अब आपने वैसे ही एक और जो है शीट वो आपने लेनी है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा वाइट यूज़ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह का इफेक्ट आता है। कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो आप वाइट के ऐड कर लें। ठीक है, वाइट इंक के। अगर आपके पास वाइट कलर है तो आप उसको भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने वैसे ही दूसरी जो शीट है वो लगानी है। ठीक हो गया। ये अब आपने वैसे ही इसको भी टैप करना है। होप सो कि हमारा जो इसका बैकग्राउंड होगा वो तैयार हो गया होगा। अब इसको हम उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह का बैकग्राउंड जो है वो बन गया आपका। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास जो इंक्स वाला जो कलर था तो उसका बैकग्राउंड किस तरह से बना है, और जो कलर्स एक्रेलिक वाला था तो उसका बैकग्राउंड डिफरेंट बना है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा हमारे पास जो कलर्स हैं तो उनका कलर थोड़ा सा लाइट था। अब अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा रेड कलर जो है वो यूज़ करते हैं
तो फिर देखते हैं कि किस तरह का जो न्यू बैकग्राउंड है वो रेडी होगा। अब इसके ऊपर हम एक और शीट जो है वो लगाते हैं और फिर देखिएगा। ये देखिए ठीक हो गया। अब ये जो है तो ये वाइट और पिंक जो है इसका शेड आया है और ये डिफरेंटली तैयार हो गया। अब जब हम इनके ऊपर काम करेंगे ना, फिर आप देखिएगा कि किस कदर खूबसूरत लगेंगी ये शीट्स। अगर आपको ये वन शेड में अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसके ऊपर 2 या 3 शेड्स और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पहले वाला बैकग्राउंड था वो तैयार हो गया था ना। अब जो आपकी ये वाली शीट्स हैं, तो अब देखिए ये वाला जो एक बैकग्राउंड है ये तैयार हो गया है। अब आपने इसी के ऊपर डिफरेंट कलर्स अगर यूज़ करने हैं तो वो यूज़ करके आप जो नेक्स्ट है तो वो बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। ये जो शीट्स है ना आपकी, ये दोनों साइड्स पे यूज़ होती हैं। ठीक है, आप जब ये वाला सूखेगा तो आप दूसरी साइड पे दूसरा बैकग्राउंड अप्लाई करके तो उस साइड पे भी काम कर सकते हैं इसी तरह। अब इसके ऊपर हम अगर यूज़ करेंगे ग्रीन कलर। ठीक है, इसका थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा डार्क शेड होता है ना, ये जो आपका नेक्स्ट बैकग्राउंड है ये भी तैयार हो गया। कि आपने इंक पॉट्स ले लेने, ठीक है, जिनमें आपने इंक डाली हुई हो। इंक पॉट्स आपने लिए, जैसे ये रेड कलर हो गया, इसके साथ साथ येलो हो गया, उसके बाद है ये थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया। ठीक है, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज और ग्रीन। ठीक है, ये सारे कलर्स जो हैं आपने आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो आपने लेने हैं। मेरे पास अभी ये वाले कलर्स जो हैं ये अवेलेबल हैं तो मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी। अब आपने क्या करना है कि आपने थ्रेड ले लेना है। ठीक है, कोई भी धागा आपने लेना है, इसको आपने काफ़ी सारा जो है इसका रोल बना लेना है इस धागे का। ठीक है, इस तरह से आपने इस धागे को इकट्ठा कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करके आपने किसी भी कलर की जो आपके पास इंक है ना, जैसे हमारे पास ये येलो है, आपने इसमें इसको डिप करना है। ठीक है, डिप करने के बाद आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरह से। थोड़ा डिस्टेंट एरियाज पे कीजिएगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आपने इसको अप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है कि इसी धागे को आपने दूसरा जो शेड है इंक का, उसमें आपने डिप करना है। याद रखिएगा कि जो सबसे पहले आप डिप करेंगे तो वो लाइट कलर के इंक में डिप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाद में यही वाला धागा अगर डार्क में से लाइट में यूज़ करेंगे तो फिर आपकी इंक का जो शेड है तो वो चेंज हो जाएगा इंक पॉट में। ठीक है, अब आपने इस तरह से
यूज़ करना है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई थर्ड कलर जो है वो लेना है। आप धागे को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपके शेड्स मिक्स हो जाएंगे तो फिर वो अच्छा टेक्सचर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम ब्राउन को यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ी रेड की तरह की है इसलिए इसको हम कम यूज़ करेंगे। अब जो आपने जो थर्ड वन नहीं फोर्थ जो इंक का शेड यूज़ करना है वो होगा ग्रीन। तो उसके लिए आप धागे को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने धागा ले लिया है और चेंज करके अब आपने ग्रीन कलर की इंक को इसमें डिप करना है और जो जो एरियाज रह गए हैं वहाँ पे आपने ग्रीन यूज़ करना है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स को आप जब यूज़ करेंगे ना तो देखिएगा आपका बैकग्राउंड जो है वो कितना आई कैचिंग बनेगा। ये हो गया। ठीक है, ये आपका एक तरीका हो गया बैकग्राउंड रेडी करने का। अब हम देखते हैं कि हम ब्रश के साथ किस तरह से बैकग्राउंड को रेडी करेंगे या फिर हम कोई और टेक्निक यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब इसको आपने ड्राई होने के लिए रख देना है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है उसमें आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह से इसमें आपने थ्रेड के साथ किया है ना तो उसी तरह से आप ब्रश के साथ भी इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह के मर्जी चाहें इसमें स्ट्रोक्स बना सकते हैं। अब कोई सेकंड कलर ले लीजिए। रेड ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने हल्का हल्का वाटर स्प्रे कर देना है। स्प्रे बॉटल जो होती है ना इसके साथ आप वाटर स्प्रे करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कलर्स हैं तो वो खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रीन का जो टच आपको अगर कम लग रहा है वो थोड़ा सा और लगा लीजिए, वो भी खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगा। इसके ऊपर अब आप वही वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि आप एक और ग्लॉसी शीट को इसके ऊपर लगाएं तो आपका जो दूसरा जो है बैकग्राउंड दूसरी शीट पे वो भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। ये एक और ग्लॉसी शीट आपने ली और इसके ऊपर लगा दें। ठीक हो गया। अब इसको आप रिमूव करेंगे तो ये देखिए इस तरह का जो है आपका बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा लाइट कलर में। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई भी कपड़े का पीस लेना है। ठीक है, जिस तरह से आपने थ्रेड को यूज़ किया था ना वैसे ही इसमें ये फैब्रिक यूज़ होगा। आप इसको डायरेक्टली इंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कैसे कि आप डायरेक्टली इसको थोड़ा सा इसको फोल्ड करके उसके बाद आप इसके ऊपर इंक लगाएंगे यूँ। ठीक है, फिर आपने इस तरह करके यूज़ कर लेना है इसका। और जो दूसरा है दूसरा जो टेक्सचर है थ्रेड वाले का तकरीबन सेम ही आएगा। तो इसमें से आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इंक पॉट में से भी इसको डिप कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अब इसके साथ आप कौन सा यूज़ कर लें, ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं हम। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको ये जो सारे कलर्स हैं इनको अच्छे से आपने इस तरह से ब्लेंड करना है, ठीक है। रब नहीं करना, आपने यूँ टैप करना है इसके ऊपर। तो आप देखिएगा कि किस तरह का जो जिस तरह का आपका फैब्रिक का जो वो होगा ना टेक्सचर, उसी तरह का इसका बैकग्राउंड भी बनेगा। ये देखिए आपका बैकग्राउंड तैयार हो गया। इस तरह की टेक्निक्स जो है ना आप कैनवस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, आपके जिस तरह से बिल्कुल फैब्रिक का था ना उसी तरह का इसका भी आएगा। ये हो गई इसकी टेक्निक्स। अब जो एक और टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो वैसी ही है जैसे हमने स्प्रे करके किया था ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी हम उल्टी साइड पे उसको अप्लाई कर लेते हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने इंक के कुछ ड्रॉप्स आपने लेने हैं। आप कोई सा भी कलर जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। जितने भी कलर्स आपके पास अवेलेबल है ना, आप उनमें से कोई भी कलर यूज़ कर लें। इसके साथ अगर आपने अपने बैकग्राउंड को लाइट करना है ना, तो फिर आप वाइट कलर की जो इंक होती है या वाइट एक्रेलिक कोई भी उनमें से आप यूज़ कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्प्रे बॉटल ले लेनी है और इसके ऊपर स्प्रे करना है आपने। ये ठीक है। ये जो आपका बैकग्राउंड है ये तैयार हो गया। अब आपने इसको उठाना नहीं है, इसको यहीं पे ड्राई होने देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कलर्स जो हैं तो वो अगर आपको कहीं पे पानी ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा उसको टैप कर लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नहीं तो ये खुद ही ये जहाँ पे चाहेगा वहाँ पे मूव करेगा। तो फिर आप देखिएगा कि आपका जो बैकग्राउंड है तो वो कितना खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। तो ये होगी हमारी बैकग्राउंड टेक्निक्स एंड, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा राइटिंग का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।